नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 1 अप्रैल ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो चलिए इन तीनों स्टॉक्स का आज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं एक्चुअली इन तीनों स्टॉक्स में जो हमने रेकमेंड किए थे उसमें किस तरीके से मूवमेंट हुआ। पहला था क्वेस्ट कॉर्प को हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था जिसके ऊपर स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से आकर के रीटेस्ट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो आज के दिन में अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया है, 1.5% का बाउंस बैक दिया है क्लोजिंग बेसिस पर और इंट्राडे में काफी बढ़िया मूवमेंट हुआ है। बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का हमें कोई मौका मिला या नहीं मिला। तो क्वेस्ट कॉर्प में बाइंग हमने 654 के ऊपर रखा था। 654 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 654। तो आप देख सकते हैं 654 का जो लेवल है वो पहली 15 मिनट की 3 कैंडल्स में आया। मतलब ये स्टॉक पहली 3 कैंडल्स तक ऑलमोस्ट मतलब 45 मिनट्स तक इस लेवल के ऊपर होवर करता रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 कैंडल्स के अंदर में ये पूरा टाइम जो है 45 मिनट्स का, इस पूरे टाइम में स्टॉक इसी लेवल के ऊपर होवर करता रहा। मतलब 45 मिनट्स आपको कंफर्टेबल एंट्री का मौका मिला। उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल में स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 666 का लगाया। मतलब ऑलमोस्ट 12 रुपए की मूवमेंट हुई विच इज 2% का मूवमेंट आपको यहां से यहां बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने को मिला। और उसके बाद ये स्टॉक फिर इस लेवल के ऊपर आया ऑलमोस्ट भी 12 से 1 बजे के बीच में, और फिर वहां पर फिर से इस स्टॉक ने 2.5 से 3% का मूवमेंट यहाँ पर आपको दिखाया। तो बहुत बेहतरीन ट्रेड रहा, बहुत बेहतरीन स्टॉक रहा। 2 बार ट्रेड के मौके मिले और दो बार मिनिमम 2% का आपका टारगेट इसमें अचीव वो, और बहुत ही क्विकली एक तरफा मूवमेंट में ही आपको कैप्चर करने को मिला। तो हमारा जो टारगेट था 1% वो तो डेफिनेटली ही बना होगा। जिन्होंने भी ट्रेड लिया उनको खूब खूब बधाई और कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे सारे व्यूअर्स को बताइएगा। हम हमारे हर वीडियो के दूसरे दिन इसी तरीके से लाइव एनालिसिस दिखाते हैं, जो एक्चुअल स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से हम बताते हैं कि क्या उसमें प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ था। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारे कंटेंट्स मिलते रहे, रिकमेंडेशन के भी और दूसरे दिन उसके एनालिसिस के भी। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज को डेली टाइम फ्रेम पे हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। रेजिस्टेंस लेवल था जो एक सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुका था। आज अच्छा खासा 3.5% का क्लोजिंग बेसिस पे मूवमेंट दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री का मौका मिला या नहीं मिला। तो 135.50 के ऊपर हमने बाइंग रखा था। 135.50 का लेवल आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। एक कंफर्टेबल इस लेवल पर आया स्टॉक, लेकिन एक ही कैंडल में ऊपर निकल गया। मैं 5 मिनट्स के कैंडल में आपको दिखाऊं तो आपको और दिखेगा कि शुरू की 5 मिनट जो थी उसी में स्टॉक ये लेवल पर आया और फिर वहां से ऊपर निकल गया यहाँ पर। अब इतना तेज, मतलब इसका मतलब क्या है कि पहली 5 मिनट में ही आप इस स्टॉक के ऊपर लगे हुए थे, पूरा ध्यान आपका इसी स्टॉक के ऊपर था और आपने डिसाइड किया कि इसी में एंट्री लेना है। अब ये हमेशा दिक्कत होती है क्योंकि वॉच लिस्ट पे आपके मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं और पहली 5 मिनट के मूवमेंट में आपको कभी इतना कन्विक्शन नहीं आता है कि स्टॉक स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए एंट्री यहाँ पर मुश्किल होती है, सिवाय कि आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आपको पता है कि स्टॉक इसी तरह मूव करने वाला है, तो आप कंफर्टेबली वो एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एंट्री ली होती तो वहां से 3:15 बजे से पहले स्टॉक ने 140 का हाई लगाया, तो अच्छा खासा आपको 4-1% का मूवमेंट इस स्टॉक में कैप्चर करने को माफी चाहता हूँ, कैप्चर करने को मिला होगा। लेकिन ये बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर ले पाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए, इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड लेना बड़ा ही मुश्किल था, और अगर मिला तो भी ये बड़ा रिस्की ट्रेड था जो बाय लक चांस आपको मिला है। ये सस्टेनेबल तरीके से आप कभी भी कर नहीं सकते। हालांकि ये स्टॉक अच्छा खासा गया, हमारी एक्सपेक्टेड मूवमेंट डायरेक्शन के हिसाब से ही मूव किया, तो वो अच्छी चीज है। बट यस, मुश्किल था ट्रेड कैप्चर करना, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा स्टॉक था राजेश एक्सपोर्ट्स। ये स्टॉक भी ऐसे ही था, रेजिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हुआ था और यहाँ से अच्छा खासा 4-5% का मूवमेंट क्लोजिंग बेसिस पे दिया। इंट्राडे में तो और भी बेहतरीन मूवमेंट हुआ है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। तो बाइंग रखा था 186.20 के ऊपर। 186.20 का लेवल जो है वो आता है कुछ यहाँ पर, ये रहा लेवल। अब ये स्टॉक में आप देखिए, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो देखिए, पहली 15 मिनट की कैंडल में स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से ऊपर की तरफ गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ ओपन हुआ और सीधा सीधा ऊपर गया।
ऐसे केसेस में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी पता है, ऐसे केसेस में हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट क्लियरली क्या हो रहा है कि बायर्स जहां पर स्टॉक को ओपन करवाया वहीं से ऊपर ले जा रहे हैं, एक तरफा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कैप्चर करना डिफिकल्ट है, यस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं, ओपनिंग के साथ पहली मिनट में आपने स्टॉक को देखा, आपको दिख रहा है कि जहां ओपन हुआ वहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है या जहां ओपन हुआ वहीं से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इमीडिएटली बाई या सेल का ट्रेड उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा है, आप ले सकते हो, क्योंकि ये दिखाता है कि बाइंग या सेलिंग का प्रेशर बहुत तेज है। तो इस स्टॉक के अंदर में बाइंग का प्रेशर बहुत तेज था, जहां से ओपन हुआ वहीं से ऊपर गया, तो डेफिनेटली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगेन नए ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो सब हमारे साथ जुड़े हुए वो जानते हैं कि हम बार बार ये चीज हाईलाइट करते हैं, तो ऐसे ट्रेड्स में आप डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जितनी बार हमने ऐसे ट्रेड्स देखे वो हमेशा एक तरफा मूवमेंट दिए है और बहुत तेजी से दिए है, एक या दो कैंडल के अंदर में ही दिए है। तो यहां से अगर आपने एंट्री ली होती तो स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 201 रुपीज का लगाया, मतलब आप सोच लीजिए ये ऑलमोस्ट 15 रुपये का मूवमेंट इस स्टॉक ने दिया है। ऑलमोस्ट 7-7.5% की मूवमेंट यहां से यहां आपको 15 मिनट की दो कैंडल्स के अंदर में कैप्चर करने को मिली। तो बहुत बेहतरीन पैसा बना होगा। अगर आपने बनाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।